यस। तो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज हुआ या बॉडी हुआ या कंटिन्यूस बॉडी हुआ, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम और बाय द हेल्प ऑफ पॉइंट चार्ज फिनोमेना। आज हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का। तो वो कैसे होगा, उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले तीन चीजें पढ़ते हैं हम लोग, वो पहले पढ़ी हुई है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए ये एक रॉड है। रॉड क्या होगी, लेंथ होगी, और चार्ज इसके लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओवरऑल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स लेंथ। हमने क्या वर्ड बोला, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स लेंथ। तो इसका मतलब यहां पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह से अगर मैं एक रिंग ले लेता हूं, ये रिंग है। रिंग में लेंथ होगी या एरिया होगा? रिंग में क्या होगा, एरिया या लेंथ? तो हमें पता है, एक वायर लिया, वायर को ऐसे करके घुमा दिया तो रिंग बन जाता है। मींस ये भी लेंथ है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरकमफ्रेंस, इस पे। तो यहां पर भी जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस कंप्लीट रिंग की सरकमफ्रेंस पे, या इसके चारों। यहां पर भी लेंथ पर है, यहां पर भी लेंथ के ऊपर है। इसका मतलब दोनों ही केसेस में जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कौन सी होगी? दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और इसकी वैल्यू होती है डी क्यू अपॉन डी एल, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा के लिए क्या लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये कहलाती है हमारी लैम्डा, या लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या हो गई? यूनिट इज कूलम पर मीटर। अगर मैं किसी सब जगह पर, हमें किसी प्रॉब्लम के अंदर लैम्डा गिवन है, इफ लैम्डा इज गिवन, जैसा कल भी था एक, तो हमें क्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे और हमें पूरा चार्ज मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड टोटल चार्ज ऑन ए रॉड या लेंथ। तो सबसे पहली चार्ज डेंसिटी जो हमने यहां पर पढ़ी वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या होती है? सेकंड होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी? देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, इससे, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंप्लीट सरफेस। मान लीजिए ये रिंग और की जगह डिस्क होता। इफ दिस इज नॉट ए रिंग, दिस इज ए डिस्क। ये एक डिस्क है। डिस्क है तो इसका एक सरफेस एरिया होगा, रेडियस है इसकी आर। एरिया कितना हो जाएगा? व्हाट इज द एरिया? व्हाट इज द एरिया? हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। देखिए, अब
सिग्मा, इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है तो अगर, और हम कहते हैं चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है वो किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, कंप्लीट एरिया पर। पहले हमने कहा था चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ, अब की बार हम कह रहे हैं सारे में चार्ज को। और सारे में होगा तो हम कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंप्लीट एरिया। अगर वो कंप्लीट एरिया पर है तो हम उसे क्या कहेंगे, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करेंगे सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एस, यानी सरफेस एरिया। अगर चार्ज निकालना है तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन ds, दिस इज द चार्ज ऑन द सरफेस। ये नोट कर लीजिए फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए। पहले हमने पढ़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंप्लीट लेंथ। सेकंड में हम पढ़ रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहती है कि मान लीजिए ये कोई भी स्फीयर है, आपकी बार हमने लिया स्फीयर, पहले लिया था रिंग, फिर लिया डिस्क, अब के ले रहे हैं स्फीयर। स्फीयर में क्या होता है, वॉल्यूम, सारे में वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब, अगर इसकी रेडियस है r। और हम कहते हैं चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्लीट वॉल्यूम, चार्ज इसमें सारे वॉल्यूम में है, यहां से लेके यहां तक सब जगह। और अगर चार्ज सारे में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वर्ड दिया जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं या तो रो से, एंड रो इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी। कुछ कहना है, हिमांशु कुछ कह रहे थे शायद। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तब होगी जब सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कंप्लीट वॉल्यूम पर, उस समय हम डेंसिटी लिखते हैं डी क्यू बाई डीवी, या क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रो इंटू डीवी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम पर चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा उस कंडीशन में ये सिचुएशन होगी, क्यू इज इक्वल्स टू रो डीवी। ये तीन चीजें हम लोगों ने अभी ध्यान से देखी कि एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। बाकी तो ज्यादा नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की पहले,
कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के हेल्प से रिंग का कैसे निकालेंगे या रॉड का कैसे निकालेंगे। हालांकि रॉड के लिए हम गॉस थ्योरम यूज करते हैं। ये जो रिंग वाली प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आई हुई है। प्रॉब्लम है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance x from the center of a uniform charge ring of radius r on axial line या सेंट्रल एक्सिस। हमें एक्सियल लाइन पर या सेंट्रल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज रिंग, जिसमें यूनिफॉर्मली सारे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो आप लोग पहले भी मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स में हम लोग देख चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का, रिंग लेते हैं, एक्सियल लाइन बनाएंगे और उसके ऊपर सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीज आती है। तो लेट अस डिस्कस। मान लीजिए ये एक रिंग है, इस रिंग पर कंप्लीट चार्ज है Q। इसके सेंटर से x मीटर की दूरी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P। तो कंसिडर an electric field, or consider a ring of radius r having linear charge density lambda, या कह सकते हैं having the charge Q। Consider a ring of radius r having charge Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। फॉर दिस लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट हियर। ये कितना है dx, और इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है इसके कारण, P पर, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड होगी, DE इधर, ये हो गई DE। इस एलिमेंट के कारण नीचे की तरफ डायरेक्शन आउटवर्ड, बिल्कुल सीधा। अब क्योंकि ये DE जो है ये ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। इट हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज वर्टिकल। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, then this is also theta, and now this electric field DE have two components, one is horizontal, that is DE cos theta, second one is DE sin theta। clear? yes or no में जवाब दे देना, is it clear? ठीक ठीक। now the let us consider a small element on this ring। तो मैंने इसके छोटा सा एक रिंग पे एक एलिमेंट कंसीडर कर दिया, एंड द लेंथ ऑफ दिस रिंग इज dx। क्लियर?
नाउ दिस dx हैव पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर होगा, मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी बाहर की तरफ, यानी DE होगा। ये जो DE फील्ड है किसके कारण है? dx के कारण। अब ना तो ये वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, इट मेक्स सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, so that it has two components, de cos theta and de sin theta. But the ring is the combination of many elements. ये रिंग पर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे dx के, ऐसे ऐसे करते करते। तो मैंने सेम एलिमेंट एक नीचे और मान लिया dx। अगर नीचे भी एलिमेंट होगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जाएगी? अब की बार मैं ब्लू से बना रहा हूं। ये होगी, और क्योंकि ये फिर से एंगल बना रहा है थीटा, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा डीई कॉस थीटा और एक हो जाएगा इधर डीई साइन थीटा। अब डीई साइन थीटा दोनों की वैल्यू भी सेम, डायरेक्शन अपोजिट। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यस और नो? और जो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा, वो कितना होगा? डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर डीई कॉस थीटा बहुत सारे होते चले जाएंगे। तो द मेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। अब इसको हम बारी बारी दोबारा स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं। कंसिडर a small element dx on the ring, then the charge on dx is, चार्ज कितना हो जाएगा बेटा इस dx पे? dq मान लिया मैंने, और dq की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा इंटू डी एक्स, इक्वेशन 1। पहली चीज ये ध्यान रखनी है। अब इस dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की ओर। सेकंड स्टेटमेंट आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हुआ, सेकंड क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq is always outward। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, तो डीई आ गया, डीई which makes an angle theta with horizontal। देखिए ये डीई है और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। नाउ इट हैव टू कंपोनेंट्स, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो गया डीई कॉस थीटा और दूसरा हो गया डीई साइन थीटा। सो इट हैव टू कंपोनेंट्स, वन horizontal, that is DE cos थीटा, और सेकेंड वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, वो हो गया DE साइन थीटा। लेकिन सिमिलरली नीचे अगर मैं इसके तरह बहुत सारे एलिमेंट मानता हूं तो एक मैंने सिमिलरली नीचे माना। थर्ड स्टेप लेके हम चलते हैं। सिमिलरली we take an element
एलिमेंट dx डैश, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, मैंने उसको लिख दिया यहां पर फिलहाल dE डैश। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इज dE डैश। dE डैश, इसके भी कंपोनेंट्स देंगे टू, बिकॉज मिक्सिंग एंगल थीटा which have two components dE dash cos theta and dE dash sin theta। अब बेटा हमने क्या कहा कि भाई ये जो ये dE और dE डैश ये दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इनकी डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है। Here dE and dE dash are equal because of same charge and distance। Note down this, यहां तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, सो दैट हम इसे आगे कंसिडर करें। जो अभी तक मैंने आपको समझाया वर्डिंग में वही चीज यहाँ पे नोट करी है, इसे नोट कर लीजिए। सिंपल दो बातें नोट करी। पहली, dx is a small element, by the help of this dx there is a charge dq and the dE be the electric field due to this dx। This d makes an angle theta with the horizontal, so that it have two components, d cos theta and d sin theta। Horizontal component is this one, d cos theta, and vertical component is d sin theta। Now, on the similar way, I have to consider here dx dash on the lower portion of this ring। इसके जो बिल्कुल नीचे का bottom portion है, नीचे की तरफ, I consider a dx dash at the lower portion। And here dE dash with the electric field due to this dx। यहाँ पर जो dE dash है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है due to this dx dash, and it also makes an angle theta with the horizontal, so that it has the two components d cos theta as well as d sin theta। अब ये हो गया dE dash cos theta, ये हो गया dE dash sin theta। Now अब हमने कहा कि dE and dE dash, because this dx dash and dx have the same value, charge is same, radius is same, so that the electric field by these 2 points dx and dx dash at point P is always same, which is dE is equals to dE dash। Now we have to calculate dE। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि dE की वैल्यू कितनी है। Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Good। Now we have to find out the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं अब कितना आता है। So can anybody tell me the value of electric field? Anyone? Give the value of dE. What is dE? देखिए here dE is, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल्स टू चार्ज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर। R मींस यहां से लेकर यहां तक की दूरी। ये कितना होगा? ये होगा x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ड्यू टू पाइथागोरस। So I write here dE is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught charges dq upon x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आएगा आपका dE।
Similar way, this is also equals to dE dash. I write this equation number 1. Now, the vertical component dE sine theta, dE dash sine theta are equal and opposite. Now, dE sine theta and dE dash sine theta are equal and opposite. So, समेशन ओवर dE sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वेक्टर सम कितना होगा dE sin थीटा का? यस, कैन एनीवन? What is the vector sum of dE sin theta? Anyone? Anuj? Yes, very good. Vector sum of dE sin theta is 0 because this is equal and opposite. So the net electric field is, अब हमारे पास फाइनल चीज आगे जो हमें निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा. So the net electric field is dE E, that is equals to integration dE cos थीटा. कंप्लीट इंटीग्रेशन करना है मुझे dE cos थीटा का. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस. E इज इक्वल्स टू, डी की वैल्यू है dq ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर. यहां पर देखिए आप कुछ भी नहीं है क्योंकि अंडर रूट था, स्क्वायर कर दिया. अब cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा बताइए. यह थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन दिस. तो ये हो जाएगा x अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है, सॉरी डी थीटा नहीं आएगा, डी कॉस थीटा. अब आप देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 और यहां हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? इंटीग्रेशन एक्स डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. अब इसमें इंटीग्रेट करके वैल्यू क्या आएगी? बाकी सब तो कांस्टेंट है, ये क्या है? डी क्यू. तो जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लीजिए, बस बाकी सबको छोड़ दीजिए. यहां से ये भी कांस्टेंट एक्स, ये सब फिक्स है. डी क्यू इज द वेरिएबल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी क्यू. अब इस पूरे के पूरे पे चार्ज कितना था? अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम द पूरे कंप्लीट चार्ज इज क्यू. तो कंप्लीट चार्ज हमने रख दिया यहां पर क्यू. E इज इक्वल्स टू क्यू एक्स ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. ये आपका कंप्लीट रिजल्ट आता है. क्लियर है? मैं एक बार शॉर्ट में बताऊं दोबारा. यहां तक नोट कर लिया? शॉर्ट में दोबारा बता देता हूं, एक बार नोट कर लो फटाफट इसे. देखो,
शॉर्ट में बताने के लिए सबसे पहला काम, हमने एक रिंग लिया, इस रिंग की रेडियस हमें दी है r और इस पर पूरा का पूरा चार्ज दिया है q। इसके सेंटर से एक्सेल लाइन पर x मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, छोटा सा एलिमेंट लिया और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर की तरफ वैल्यू आ गई dE। क्यों आई बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव लिया। अगर मैं नेगेटिव लेता तो इसी को dE को मैं अंदर की तरफ बनाता। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमेशा स्मॉल एलिमेंट। दूसरी चीज इससे क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड्स डायरेक्शन। अब देखिए यहां पर हमने स्मॉल एलिमेंट लिया dx, तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, dq। उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है dE, जो कि हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना रहा है थीटा। तो आपने देखा बेटा इसके दो कंपोनेंट हो गए, dE cos थीटा, ये हो गया dE sin थीटा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ठीक। सेकेंड पॉइंट हमारे क्या बनता है, इस dE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकेंड पॉइंट में वैल्यू ऑफ dE, और वो हो जाती है dQ ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों लिया ये, क्योंकि r पर रेडियस है परपेंडिकुलर, x है बेस, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब क्योंकि हमें पता है इसके दो कंपोनेंट है, तो अगेन इट हैव टू कंपोनेंट्स, dE sin थीटा एंड dE cos थीटा। यहां तक का काम करने के बाद हम थर्ड पॉइंट क्या लेंगे, जो मैंने पहले नीचे का हिस्सा समझाया है वो सॉल्यूशन के हिसाब से लिखेंगे। इफ एन अदर सेम एलिमेंट is in opposite side, then तब कंडीशन क्या होगी, तब कंडीशन क्या होगी कि समेशन ओवर dE sin थीटा वो तो हो जाएगा जीरो, सीधा सीधा लिखेंगे। क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर अगर मैं लेता हूं छोटा सा एलिमेंट, तो मैंने देखा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक बन गया ये ऊपर जो कि डी साइन थीटा के बिल्कुल अपोजिट है, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, डी साइन थीटा इज जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is E, which is equals to इंटीग्रेशन dE cos थीटा। बस अब आगे के पार्ट लिखेंगे हम। यहां तक आने के बाद इस लाइन को लेके चलना है बस, अब कुछ नहीं करना। नाउ E इज इक्वल्स टू dE sin थीटा, तो dE की वैल्यू यहां से रखो इक्वेशन 1 से, dQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बेस यानी x अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स भी कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है, मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे हैं आप सारे, तो बड़े आराम से इसको कांस्टेंट ले सकते हो बाहर, एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
ये पावर है 1 और ये 1/2, कितनी हो गई? 3/2। बाहर क्या रहा? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा? क्यू। तो आपकी वैल्यू आ गई क्यू इंटू एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। एंड दिस इज योर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। अगर इस तरह से भी बोर्ड के पेपर में लिखोगे तो नंबर पूरे ही मिलेंगे, लेकिन वो मैंने पूरा इसलिए बताया कि जिससे एक एक चीज हमेशा दिमाग में सेट हो जाए। ध्यान रहे कि यस, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब समझ में आ गया? ओके, गुड। तो आज की एक प्रॉब्लम पूछी थी जयेश ने, एक प्रॉब्लम में एक एक दिन पूरा ले गया। कल मैं बताऊंगा इसका रॉड, हालांकि वो नहीं आता पेपर में क्योंकि गॉस थ्योरम से हम उसे इजीली निकाल सकते हैं। ये पेपर में बहुत पूछी जाती है बिकॉज हम इसे गॉस थ्योरम से नहीं करते। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ जी। हाँ, उसका यूज यहां नहीं हुआ, कि इसका यूज कल वाले न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा। वो यहां पर तब होता अगर हमें क्यू ना गिवन होता। अगर मान लो क्यू की जगह हमें लैम्डा ही गिवन होता तो उसका यूज करना पड़ता। फिर हमें क्या करना पड़ता? डी क्यू की जगह हम लिखते लैम्डा इंटू डी एक्स और फिर इंटीग्रेशन होता। लैम्डा इंटू डी एक्स नहीं, फिर एक्स, तो ये लैम्डा इंटू डी एल करके चलते इसका। तो लैम्डा इंटू, फिर फॉर्मूला क्या आता मैं बता देता हूं। इफ वी टेक द, इफ हम लेते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल। एल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक्स यहां पर ले रखा है पहले से। एल इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस रिंग, और क्यू हमें मान लो अननोन होता तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर उस कंडीशन में होता एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 लैम्डा डी एल 0 to 2 पाई आर। 0 to 2 पाई आर इसलिए क्योंकि इसकी कंप्लीट सरकमफ्रेंस कितनी है? 2 पाई आर। अब लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर लैम्डा ले लो। एक्स एस सच रहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर। अगर मुझे न्यूमेरिकल में चार्ज गिवन नहीं है तो आंसर ये आएगा। अगर चार्ज गिवन नहीं है, लैम्डा गिवन है, तो आंसर है ये। और अगर चार्ज गिवन है तो आंसर है ये। बस ये डिफरेंस है दोनों। ठीक है जी। तो नाउ लीव द क्लास। ओके, अब आप लीव कर सकते हैं।